चलिए, सबसे पहला पॉइंट है म्यूटा रोटेशन तक कल कराया था ना। आज हम लोग बात कर रहे हैं फॉरवर्ड प्रोजेक्शन। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया या शुगर हो गए, इसका ये फॉरवर्ड प्रोजेक्शन क्या है, कैसे इसको लिखा जाता है, इसकी बात करते हैं। फॉरवर्ड प्रोजेक्शन में क्या होगा, जो रिंग होती है 6 मेंबर्ड रिंग होती है, उसको 6 मेंबर्ड रिंग को बनाया जाता है और इस 6 मेंबर्ड रिंग को कुछ अलग तरीके के फॉर्मेट में बनाते हैं, जैसे कि ये फॉर्मेटिंग है। इस तरीके से अगर आप 6 मेंबर्ड रिंग को बनाते हो और इसके जो HOH है इनको दिखाते हो आप, ये CH2OH है, ये H है, ये आपका पहला कार्बन है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और ये है आपका 6th कार्बन। इस तरीके का अगर आप प्रेजेंटेशन करते हो और इसमें सारे आप HOH को टॉप एंड इस तरीके से अप एंड डाउन में दिखाते हो, तो इस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड प्रोजेक्शन। पहले हम लोग बना रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज का फॉरवर्ड प्रोजेक्शन बनाते हैं। इस अल्फा डी ग्लूकोज के फॉरवर्ड प्रोजेक्शन में यहाँ पे 6 कार्बन पे CH2OH ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये CH2OH 6 कार्बन है, और 5th कार्बन पे नीचे की तरफ H, ऊपर की तरफ CH2OH। फर्स्ट कार्बन पे ध्यान रखते हैं अल्फा डी ग्लूकोज में इसका जस्ट अपोजिट आएगा, मतलब यहाँ पे H और नीचे की तरफ OH है। फर्स्ट कार्बन पे HOH, ऊपर की तरफ H, नीचे की तरफ OH। सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे H, यहाँ पे OH। थर्ड कार्बन की अगर बात करो तो ऊपर की तरफ OH, नीचे की तरफ H। फोर्थ पे अगर बात करें तो यहाँ पे H और नीचे की तरफ OH। इस तरीके का ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोजेक्शन में अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज। अब अगर इसका बीटा फॉर्मेट बनाना है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मेट है फॉरवर्ड प्रोजेक्शन में, पहले कार्बन पे HOH, फिर दूसरे पे HOH, तीसरे पे OHH, फिर HOH, फिर OHH, इस तरीके की सिचुएशन है। अगर इसका बीटा डी ग्लूकोज फॉर्मेट बनाना है तो केवल पहले कार्बन पे चेंज कर दीजिए, बाकी सब कुछ वही रहने दीजिए। केवल किस पे चेंज करना है हमको, पहले कार्बन पे चेंज करना है, तो पहले कार्बन पे चेंज करिए। यहाँ पे ऑक्सीजन 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है आपको। सिक्स मेंबर्ड रिंग बनाते हुए इधर CH2OH, इधर H, पहले कार्बन पे चेंज कर देंगे, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे। अगर याद रखना है तो याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पहले बीटा बना लो, बीटा में CH2OH और ये OH एक साइड में होंगे, और फिर उसके बाद एडजेसेंट में याद रखो, देखो यहाँ पे जैसे OH H, फिर यहाँ पे H OH अपोजिट चल रहा है, फिर तीसरे पे आओगे तो यहाँ पे OH नीचे की तरफ H, चौथे पे आओगे तो नीचे की तरफ OH, ऊपर की तरफ H, फिर यहाँ पे OH और यहाँ पे H। देख पा रहे हैं? और आपको इसका अल्फा फॉर्म बनाना है तो बस इस कार्बन पे चेंज कर दीजिए, बाकी सब वही रख दीजिए। अल्फा डी ग्लूकोज का फॉरवर्ड प्रोजेक्शन ये है और बीटा डी ग्लूकोज का ये।
क्लियर है बात? बोले बच्चों? नोट कर लीजिए हॉवर्ड प्रोजेक्शन। याद रखने का तरीका है, पहले बीटा बनाइए फिर उसके बाद अल्फा बना लीजिए। बीटा में केवल अल्फा पे चेंज, फर्स्ट कार्बन पे चेंज कर देना है, तो सारा आपका क्या बन जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज बन जाएगा। अब क्योंकि इसकी पायरेनोज जैसी रिंग है, पायरेनोज रिंग क्या बताई थी मैंने आपको, ये रिंग होती है पायरेनोज। तो इसको हम लोग अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज बोलते हैं, और इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। सिक्स मेंबर्ड अगर इस तरीके की रिंग दिखाई देगी तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पायरेनोज बोल सकते हैं। उसी बेसिस पे इसको नाम दे दिया हमने क्या, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। पायरेनोज नाम कब जोड़ा ग्लूको के साथ, ग्लूकोज के साथ, जब इस तरीके की पायरेनोज रिंग के फॉर्मेट में इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को हमने डिनोट किया। ये एग्जैक्टली है क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर ही है। साइक्लिक स्ट्रक्चर को एक स्पेशल तरीके से लिखा गया जिसको हमने बोला हॉवर्ड प्रोजेक्शन। क्लियर है? फिशर लिखना आता ही है आपको, फिशर बताने की जरूरत है। जितने कायरल कार्बन है उनको कैसे दिखाना है, पूरी वर्टिकल लाइन को लाइन से दिखा दीजिए, फिर जितने कायरल कार्बन है वो क्रॉस पॉइंट्स बन जाएंगे, और आपका कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ग्लूकोज में कितने कायरल सेंटर होंगे, क्या सोचते हो आप? ग्लूकोज में कितने कायरल सेंटर होंगे? 4। और कोई आंसर दीजिए। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर है, कितने कायरल सेंटर हो सकते हैं, कायरल कार्बन? सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? हर्ष बताइए कितने? भूवी 4। 4 दिखाई दे रहा है ना, ऊपर वाले पे तो डबल बॉन्ड है तो वो नहीं हो सकता, ये बीच वाले होंगे। नीचे वाले पे CH2OH है, 2 हाइड्रोजन हो गए, ये नहीं हो सकता सेम ग्रुप। बीच वाले सारे बन जाएंगे, है ना, अलग अलग ग्रुप है इनके चारों तरफ। तो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। कितने हो गए? अब हम लोग करते हैं आज थोड़ा सा ग्लूकोज के रिएक्शंस कर लेते हैं, ग्लूकोज के रिएक्शंस। क्वेश्चंस आए हुए रिएक्शन से, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। चार्ट फॉर्मेट में करा दूं, चार्ट फॉर्मेट में ज्यादा अच्छा रहेगा ना, या अलग अलग एक एक रिएक्शन को करा? चलो एक एक कोई
पहले सबसे पहला रिएक्शन है एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे। एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन अगर करा देते हैं हम लोग, तो इसका जो अल्कोहलिक ग्रुप इसमें जितने हैं, क्योंकि हमको पता है ROH अगर ले लो, इसकी रिएक्शन अगर CH3COCl से करा दो तो RCOCl बन जाता है। ये यहाँ पे क्या बनेगा, RCOCl बनेगा, ROCOCl, और यहाँ पे निकल जाएगा आपका HCl इस रिएक्शन में अगर अल्कोहल लेते। तो बेसिकली ये ग्लूकोज के अल्कोहलिक ग्रुप का रिएक्शन है। ग्लूकोज में देखिए ग्रुप किस तरीके से होते हैं, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH के साथ 4 ये और CH2OH। जब इसके रिएक्शन CH3COCl से कराओगे तो 5 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं इसके, और 5 के 5 मॉलिक्यूल OH से रिएक्ट करेंगे, और OH से रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे CHO वैसे का वैसा ही रहेगा, और नीचे की तरफ रिएक्शन होगा। नीचे की तरफ जब रिएक्शन होता है तो HCl तो अलग हो जाएगा, यहाँ से एक, यहाँ से H और यहाँ से Cl अलग होगा, 5HCl के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, और यहाँ पे बनेगा 5 एसिटाइल ग्रुप। CH3CO ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। 5 एसिटाइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में जाकर के, और 5 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। एसिटाइलेशन रिएक्शन हो रहा है, बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग एसिटाइलेशन रिएक्शन। पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, या ZnCl2 भी ले सकते हैं, इसकी प्रेजेंस में भी हो सकता है। क्लियर है बात? अब एक बार जेई में सवाल आया था, जेई में भी, बोर्ड में भी आ चुका है कि कोई ऐसा रिएक्शन बताइए जो ये प्रूव करे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लीनियर है, मतलब एसाइक्लिक है, और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 5 OH ग्रुप हैं। तो क्योंकि ये अल्कोहलिक ग्रुप का रिएक्शन है, तो यहाँ पे 5 CH3COCl ग्रुप अटैच हो रहे हैं जाकर के, और उतने ही यूज हो रहे हैं। इसका मतलब 5 OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, ये रिएक्शन ये शो करता है। दूसरी चीज, अगर स्ट्रक्चर साइक्लिक होता तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता, ये वाला जो CHO है वो नीचे वाले जो CHOH ग्रुप होता उसके साथ क्या करता, साइक्लाइजेशन कर लेता, तो नीचे की तरफ जो OH ग्रुप है वो फ्री हमको नहीं मिलता। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या बना था, हेमी एसिटल बना था, नीचे जस्ट CH2OH के जस्ट ऊपर जो CHOH था वो ग्रुप, और ऊपर का जो CHO ग्रुप था ओपन स्ट्रक्चर का, वो दोनों कंबाइन करके हेमी एसिटल बनाते थे, और फिर क्या बन जाती थी, रिंग बन जाती थी। अगर स्ट्रक्चर साइक्लिक होता तो OH कितने फ्री होते, यहाँ पे 3 फ्री होते, एक क्योंकि साइक्लाइजेशन में पार्टिसिपेट करता, और एक यहाँ पे, तो 4 CH3COCl यूज होते अगर स्ट्रक्चर कैसा होता, साइक्लिक होता। लेकिन कितने CH3COCl यूज हो रहे हैं, 5 यूज हो रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन प्रूव करता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एसाइक्लिक है, मतलब एसाइक्लिक स्ट्रक्चर इज आल्सो प्रेजेंट। और दूसरी चीज भी इसमें 5 OH ग्रुप है। तो इस रिएक्शन से हमको क्या पता लगा, नोट कर लिया? इस रिएक्शन से हमको क्या मालूम चला, दिस रिएक्शन shows that glucose have acyclic structure, ये acyclic को सपोर्ट करता है,
और दूसरी बात पता लगी, इट हैव 5 एल्कोहलिक ग्रुप। ये पॉइंट क्लियर है सबको? पहले रिएक्शन से एसिटाइल क्लोराइड लिया था, एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते थे यहाँ पे। किसमें? कहाँ? ये अच्छा, ये लगाया नहीं हमने, ये COCl गलती से लगा दिया। देखो COCH3 लगेगा ना, ये वाला ग्रुप लगेगा CH3CO। Cl तो निकल ही गया। और किसी ने क्यों नहीं बोला? ये फॉर्मूला सही कर लीजिए। ये एस्टर बन रहा है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। तो ग्लूकोज एसिटाइल क्लोराइड के साथ पेंटाएसिटेट बनाता है। ये शो करता है कि इसमें 5 OH ग्रुप है, और ये भी शो करता है कि इसमें जो है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, एसाइक्लिक है। किधर? ये वाला ग्रुप जाकर के अटैच हुआ है ना यहाँ पे, यहाँ से H हटा है, और ये वाला ग्रुप आकर के अटैच हुआ CH3CO। कहाँ? अरे मैंने क्या किया है, यहाँ CH3 करिए, यहाँ पे भी गलत लिख दिया। फ्लो में लिख दिया गलत। ठीक है, रिएक्शन विद PCl5 करते हैं। PCl5 भी सेम टाइप का रिएक्शन होगा जैसे अल्कोहल का PCl5 से रिएक्शन करते हो। तो क्या रिएक्शन हुआ था? RCl और क्या बनता था? POCl3। यही तो बनता था, यही बनाते थे ना हम लोग। ऐसे सही है? क्या कुछ गड़बड़ है? HCl, एक HCl निकाल दे तो 5 लेने पड़ेंगे ना। सही है, ऑक्सीजन का लेना देना गड़बड़ है तो देखो सही है। एक ऑक्सीजन की गड़बड़ी। ठीक है, चलो हम लोग आ जाते हैं अपने किस पे आ जाते हैं? ग्लूकोज। CHOH होल 4, नीचे CH2H, सेम टाइप ऑफ रिएक्शन है। PCl5 से रिएक्शन करना है, जहां जहां पे आपका OH है वहां पे Cl। एल्कोहलिक ग्रुप में ही रिएक्शन हो रहा है, एल्कोहलिक ग्रुप पे ही रिएक्शन हो रहा है, तो जहां जहां पे OH है वहां पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। बाकी सब क्या रहेगा? 5 HCl आ जाएगा और 5 PO। पहला वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये उतना नहीं है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है? ये वाला, मतलब जो रिएक्शन आ चुके हैं उसमें मैं इंपॉर्टेंट लिखती हूँ, जो मेंस में आ चुके हैं, जो बोर्ड में आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद लिखा ही नहीं,
जल्दी करो भाई। नेक्स्ट रिएक्शन है, इसका हम लोग करा दें रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज करा, रिडक्शन करा देते हैं ग्लूकोज का। ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में होगा, देखो CHO, CHOH होल 4, CH2OH ले लो, HI की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दो, HI के प्रेजेंस में रिडक्शन करा दो, या NaHG की प्रेजेंस में भी रिडक्शन हो जाता है। HI की प्रेजेंस में जब रिडक्शन होता है तो याद रखिए, HI की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन होगा तो सीधे सीधे यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है एल्केन में। किस में कन्वर्ट होता है, एल्केन में। 6 कार्बन का एल्केन बन जाता है, सीधे सीधे क्या बन जाता है, N-हेक्सेन। HI की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन हो रहा है तो बनता है N-हेक्सेन। ठीक है, और अगर यही सेम रिडक्शन तुम कराते हो NaHG की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, NaHG की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन कराते हो आप, तो NaHG सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में रिडक्शन होने पर ये जो CHO ग्रुप है ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड ग्रुप 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सब वैसे का वैसा ही रहेगा। HI की प्रेजेंस में N-हेक्सेन बना था, जब NaHG की प्रेजेंस में करते हैं तो ऊपर वाला CHO ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2OH, बाकी मॉलिक्यूल वैसे का वैसे ही है। इस कंपाउंड को बोलते हैं सॉर्बिटॉल। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, सॉर्बिटॉल। CHO को CH2OH में कन्वर्ट कर दीजिए NaHG की प्रेजेंस में, रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है, और क्या बन गया, सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल की अगर बात करो तो हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल बोल सकते हैं, बोले बच्चों। 6 OH ग्रुप हैं तो इसको हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई रिएक्शन पूछा जाए कि कोई प्रोसेस बताइए जिसके थ्रू ग्लूकोज को हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या बताएंगे, NaHG की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दीजिए। अगर इससे एल्केन चाहिए, N-हेक्सेन चाहिए, तो HI की प्रेजेंस में, NaHG की प्रेजेंस में कराओगे तो CHO कन्वर्टेड इनटू CH2OH, 6 OH ग्रुप हो जाएंगे। रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या है, जनरल नेम सॉर्बिटॉल। नोट हो गया बच्चा पार्टी। अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में 3-4 रिएक्शन है जिनको हमको क्या करना है, याद रखना है। जैसे टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन, फेलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन, और ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन। सबसे प्रोडक्ट एक ही तरीके का है बिल्कुल, और नाइट्रिक एसिड से। देखिए ये रहा अपना ग्लूकोज, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दो टॉलेंस रिएजेंट से।
टॉलेंस रिएजेंट आपको पता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। इसमें जो स्पीसीज होती है जो रिएक्ट करती है वो होती है Ag2O। इससे जब रिएक्शन होता है तो CHO कन्वर्टेड इनटू COOH, CHO कन्वर्टेड इनटू COOH, बाकी मॉलिक्यूल उसी तरीके से रहेगा। दिस एसिड इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोनिक एसिड। और सिल्वर बनेगा साथ में, इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। एल्डिहाइड में भी पढ़ चुके हैं, एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट है। बोलिए बच्चों, हेलो हेलो। ऑनलाइन। दूसरा रिएक्शन है टॉलेंस रिएजेंट के बाद दूसरा रिएक्शन है आपका फेलिंग सॉल्यूशन से। फेलिंग सॉल्यूशन में दो थे, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। दोनों से जब रिएक्शन होता है तो इसमें भी बनता है जो प्रोडक्ट वो है ग्लूकोनिक एसिड। CHO को COH में कन्वर्ट कर दो, बाकी सब सेम है। वहां पे सिल्वर मिरर बना था, यहाँ पे बनता है Cu2O। यहाँ पे जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है वो होती है CuO फेलिंग सॉल्यूशन में। प्रोडक्ट विल बी सेम, COH, CHOH whole 4, CH2OH, that is called gluconic acid। प्रोडक्ट यहाँ पे भी सेम है, बस यहाँ पे Cu2O का रेड PPT बनेगा। वहां पे सिल्वर मिरर बना था, यहाँ पे क्या बना? रेड PPT, बाकी प्रोडक्ट ग्लूकोनिक एसिड। तीसरा है Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं। ब्रोमीन वाटर से भी ऑक्सीडेशन होता है और सेम प्रोडक्ट बनता है, सेम टू सेम प्रोडक्ट है ग्लूकोनिक एसिड। यानी तीनों में प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है? सेम। ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज से किसमें? ग्लूकोनिक एसिड। एक में रेड PPT, एक में सिल्वर मिरर। ब्रोमीन वाटर में ग्लूकोनिक एसिड बन गया। लास्ट जो ऑक्सीडेशन है उसकी अगर हम लोग बात करें तो लास्ट में रिएक्शन, लास्ट जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन का वो है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ये वाला ग्रुप भी एसिड में कन्वर्ट होता है और नीचे वाला अल्कोहल भी, यानी दो दो COH बन जाएंगे। क्या बनेगा? COH, बीच में CHOH whole 4 और नीचे भी COH। नीचे वाला ग्रुप भी एसिड में कन्वर्ट हो गया, CHO भी ऊपर का और नीचे का CH2OH भी। जब ये ऊपर वाले को केवल कन्वर्ट करते थे तो नाम था ग्लूकोनिक एसिड, अब नाम हो गया है नया सैकेरिक एसिड। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ओम्स गैप्स में आ सकता है क्या? CH2, बीच में CH2 इंट्रोड्यूस। यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है? CH2O इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, तो इसका क्या नाम है? सैकरिक एसिड। नोट हो गया ऑक्सीडेशन सारा? तीन चीज से ऑक्सीडेशन में क्या बना था? ग्लूकोनिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से क्या बन गया? सैक्रिक एसिड। रिडक्शन में दो रिडक्शन पढ़े आपने, एक HI से पढ़ा जिसमें N-हेक्सेन बना था और एक आपने पढ़ा NaHG से जिसमें सॉर्बिटॉल बना था।
ऊपर वाला CHO ग्रुप भी किस में कन्वर्ट हो गया था, OH। क्लियर है यहां तक की बात बच्चे? ऑक्सीडेशन कर लिया हमने, रिडक्शन कर लिया, बोले ऑनलाइन वालों को आज क्या हुआ? और कोई किसी को नहीं समझ में आ रहा है? फिर ही तुम लोग बोलते ही नहीं हो, पता नहीं क्या हो जाता है तुमको। साथ में नोट भी करते जाइएगा मेरे साथ साथ, एक बार लिखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा कुछ तो याद होगा, हल्का फुल्का, ज्यादा तो नहीं पर हल्का तो याद होगा। चलो ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके पहले कौन सा बताया था, फर्स्ट वाला रिएक्शन जो था ये वाला इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज की रिएक्शन CaOH वोल्टाइज से करा दो, एल्कली से। अभी तक तो नहीं पूछा गया है। C6H11 के फॉर्मेट में लिख दो और यहाँ पे लिख दो OH। COH वोल्टाइज ऐसे होता नहीं पर लिख लो इसको ऐसे। और यहाँ से निकालते हैं पानी, क्या निकाल दे इसमें से, और बाकी को जोड़ दो। बाकी को जोड़ो, C6H11O CaOH। ये जो कंपाउंड बन रहा है, जो सॉल्ट बन रहा है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ग्लूकोसेट। क्या नाम हो गया इसका, अलग सा नाम है थोड़ा सा, कैल्शियम ग्लूकोसेट। कैल्शियम ग्लूकोसेट क्या अलग सा, हाँ नाम अलग सा देखो। ग्लूकोज से बना हुआ है, 8 लगा दिया, 8 का मतलब क्या हो गया, आया नहीं है कभी ये। ठीक है चलो भाई। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद, एडवांस और मेन दोनों में आया हुआ है, अलग अलग फॉर्मेट में करके आ चुका है। रिएक्शन विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहल से, CH3OH से रिएक्शन करा, एसिटल बनाएंगे, रिंग बनेगी, जो रिंग फॉर्मेशन का तरीका बताया था आपको, एसिटल बनाएंगे, रिंग बनेगी। कैसे बनेगा देखो, फॉर्मेट देख लो पहले, C6H11 O, यहाँ पे O5 डाला था मैंने, O5 तो डाला ही नहीं था, O5 होगा ना यहाँ पे। O6 यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है ना, C6H11 O6। ठीक है, C6H11
यहाँ पे लिख दिया O5 और यहाँ पे लिख दिया OH। फॉर्मूला कंप्लीट है, H12O6 बन गया। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे लिखा। अब क्या कर रहे हैं, मिथाइल अल्कोहल से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HCl की प्रेजेंस। मिथाइल अल्कोहल से जब रिएक्शन कराओगे, यहाँ से OH ले लो, यहाँ से H2O निकाल दो। H2O निकाल दीजिए यहाँ से, और बाकी को यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कैसे जोड़े, C6H511O5OCS3 जोड़े, OCS3 जोड़े। किसको लिख सकते हैं, कोलैबोरेट करके लिख दें तो लिख सकते हैं। नहीं, ये इसके OH ग्रुप का रिएक्शन है ना। चलो अब देखो, ये जो बनता है इसको, ये दो फॉर्मेट में होगा, एक को बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बीटा। अल्फा बीटा ग्लूकोसाइड बोलते हैं, अल्फा बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड, ये मिथाइल है, अल्फा बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड। स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा सा दोनों का। सी, पहले कार्बन पे OCH3 लगा हुआ है और H लगा हुआ, फर्स्ट कार्बन पे H है और OCH3। नीचे वाले जो कार्बन है उसी के तरीके रहेंगे, CHOH होल थ्राइस बनेगा। चौथा जो कार्बन था उससे बनेगी ऑक्सीजन के साथ रिंग, ये यहाँ पे बन गई आपकी रिंग, और नीचे वाला कार्बन वैसे का वैसे। इस कार्बन को देखो ध्यान से, इस कार्बन को ध्यान से देखो, C के ऊपर H, C के ऊपर OCH3, C के ऊपर यहाँ से O, और ये कार्बन की चेन। कल क्या बताया था, कल कोई चीज बताई थी, हेमी एसिटल और एसिटल। हेमी एसिटल की क्या पहचान थी, एक OR और एक OH ग्रुप होता है। अगर दो OR ग्रुप आ जाए तो एसिटल बन जाता है। यहाँ पे देखो, इस कंपाउंड में अगर ध्यान से देखो, ये OR और यहाँ से O अटैच है और ये R कार्बन की चेन, तो दूसरा OR, एक H और इधर एक कार्बन की चेन। ठीक है, ये वाला जो है जिसमें OCH3 राइट हैंड साइड में दिखाया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड, अल्फा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड। दूसरे वाले में बस बीटा में चेंज इसी कार्बन पे करना है, OCH3 इधर और H इधर कर दो, बाकी सब सेम स्ट्रक्चर है। नीचे CHOH होल थ्राइस है, फिर नीचे CH है, इस कार्बन से ये जुड़ा है, इसका नाम होगा बीटा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड। तो क्या किया हमने, जो ऊपर वाला CHO ग्रुप था उसकी रिएक्शन हुई, CHO ग्रुप ने क्या बनाया, ऊपर के ग्रुप की रिएक्शन है नहीं, CHO ग्रुप ने क्या बनाया, रिंग बना ली, साइक्लिक कंपाउंड बना लिया, जिस कंपाउंड को क्या बोला हमने, ग्लूकोसाइड। ठीक है, एक बार ये एडवांस में आया था, एक बार आया था आपका मेंस। चलो भाई, दो तीन और रहते हैं, ग्लूकोज के रिएक्शन बाकी हो चुके हैं।
ये नोट हो गया हो तो बोल दीजिए। अगला रिएक्शन विद HCN। जैसे एल्डिहाइड HCN से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बनाते थे, वैसे ही ग्लूकोज भी सेम टू सेम प्रोसेस से साइनोहाइड्रिन बनाएगा। कैसे देखिए, CHO ग्रुप कैसे होता है, वहां पे भी कैसे एल्डिहाइड बनता था। ये डबल बॉन्ड है, ये CHOH होल 4, ये CH2OH। HCN की रिएक्शन होगी, साइनोहाइड्रिन बनेगा। HCN की रिएक्शन में सीधे सीधे क्या होता था, ये जो H होता था ये OH बना लेता था। ये प्रोसेस लिखने का तरीका था, मैकेनिज्म नहीं थी। और इस पे एक CN ग्रुप आकर के अटैच हुआ, तो ऊपर वाले पे साइनोहाइड्रिन ऐसे ही बनता है। यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ पे CN आके अटैच हो गया, और नीचे सारा का सारा प्रोसेस उसी तरीके से। क्योंकि ये केवल एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन है, साइनोहाइड्रिन बन गया। इस कंपाउंड को हम बोल सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज से बना है तो बोल सकते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। CHO ग्रुप का रिएक्शन है, ये रिएक्शन शो करता है इट है फ्री CHO ग्रुप। ये रिएक्शन शो करता है कि CHO ग्रुप साइक्लिक नहीं बना रहा है। फ्री होगा तभी तो बनाएगा साइनोहाइड्रिन। और आपको पता है, अगर CN ग्रुप की करा दे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो CN ग्रुप हमेशा COH में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आगे हम रिएक्शन करना चाहें तो। ये रिएक्शन यहीं पे खत्म हो गया। अगर एसिड की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो, तो ये CN ग्रुप COH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऊपर वाले कार्बन पे क्या बन जाएगा, COH ग्रुप आ जाएगा, एसिड बन जाएगा। ऊपर वाले कार्बन पे एसिड बन जाएगा। और अगर इस एसिड का रिडक्शन करा दो HI की प्रेजेंस में, अभी वहां पे रिडक्शन कराया था HI की प्रेजेंस में ग्लूकोज का रिडक्शन कराया था, तो 6 कार्बन का एल्केन बना था हेक्सेन। यहाँ पे भी एल्केन ये COH ग्रुप तो में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी जो चेन होगी वो चेंज हो जाएगी। COH ग्रुप में कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी जो चेन होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। किसमें, कार्बन की सिंपल चेन में रिडक्शन हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे COH ऐसे का ऐसे रहेगा, बीच में आपके CH2 के 4 बन जाएंगे। देखिए साइड वाला बनेगा CH3, बीच में CH2 के 4 बनेंगे, और इधर बनेगा CH2COH। कितने कार्बन का एसिड बन गया, 7 का हेप्टेनोइक एसिड। कौन कौन किसमें किसमें कन्वर्ट हुआ, ये CH2OH सीधे कन्वर्ट हो गया CH3 में, ये CHOH कन्वर्ट हो गया CH2 में, ये CHOH कन्वर्ट हो गया CH2 में। जितने एल्कोहलिक ग्रुप थे वो सब किस में कन्वर्ट हो गए, CH2 में। और क्या बन गया आपका, एल्केन बन गया। लेकिन जो COH इस रिड्यूसिंग एजेंट से जो COH ग्रुप था, इसमें कोई चेंज नहीं आया। वहां पे क्या हुआ था, ग्लूकोज का CHO ग्रुप चेंज हो जाता था, पूरी चेन एल्केन में कन्वर्ट हुई थी। यहाँ पे COH ग्रुप वैसे का वैसा ही रहेगा, बाकी सब चेंज हो जाएंगे, तो हेप्टेनोइक एसिड बन जाएगा। HCN का रिएक्शन केवल यहीं तक था, साइनोहाइड्रिन।
ये एडिशनल नोट हो गया हो तो बताइए। ये एल्डिहाइड का कॉमन रिएक्शन है, इसलिए थोड़ा मतलब वैसे पूछ सकते हैं स्टेटमेंट वगैरह में कि मतलब ग्लूकोज और बाकी जो एल्डिहाइड है एसिटाल्डिहाइड इनमें क्या कॉमन है, वैसे करके असर्शन रीजन बना देते हैं, पर वैसे नहीं पूछते। अब आगे का एडिशनल ये वाला रिएक्शन पूछ लें, हेप्टेनोइक एसिड वाला तो नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेंस के पेपर में भी एडवांस में भी कि वो चैप्टर्स जिनमें एनसीईआरटी से पूछ रहे हैं उसमें अब क्या क्या हो रहा है, किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है कि अब ये पूछ लिया, अब कुछ नया पूछो, तो नया पूछने में फिर जो बचा है वही पूछेंगे जिन चैप्टर्स में एनसीईआरटी पे स्टिक कर रहे हैं। जैसे इसमें भी काफी चीजें एनसीईआरटी से आ रही हैं बायोमोलिक्यूल, तो अब ये सब कुछ पूछ चुके हैं तो अब नया ये पूछ सकते। अब देखिए अगला रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलेमीन, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप का रिएक्शन है। हाइड्रोक्सिलेमीन होता है NH2OH, जब RCHO से रिएक्शन करता था तो ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन ये निकल जाते थे और यहाँ पे बनता था RCH डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइन बोलते थे इसको, एल्डिहाइड में पढ़ा हुआ है हमने, ये ऑक्साइन बनता है। तो सेम टाइप ऑफ रिएक्शन एकदम है, बिल्कुल सेम है। ये CHO, ये CHOH, नीचे वालों से कोई लेना देना नहीं है, एल्कोहलिक ग्रुप है, रिएक्शन इज ऑफ एल्डिहाइड, तो सेम रिएक्शन होगा, यहाँ से O यहाँ से 2H चला जाएगा और ऑक्साइन बन जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज का बन रहा है इसलिए नाम होगा ग्लूकोज ऑक्साइन। ऊपर वाले पे CH डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा, नीचे सब कहानी वैसी की वैसी ही रहेगी। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ग्लूकोज ऑक्साइन बनेगा, ग्लूकोज से बन रहा है तो नाम दे दिया ऑक्साइन। NH2OH से रिएक्शन एल्डिहाइड का कभी भी होता है तो ऑक्साइन जी। हाँ मोनोसैकेराइड, फ्रुक्टोज भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, अमीनो एसिड्स के बात करेंगे। प्रोटीन में ज्यादा टाइम मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ पहला पार्ट कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन है। हो गया बच्चों? हाँ क्या कंज्यूमेबल, अच्छा चुप रहो तुम। नोट हो गया बच्चों ये ऑनलाइन? अगला रिएक्शन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रेजीन, 19 में या 20 में पूछा है। ग्लूकोज की रिएक्शन करा रहे हैं फिनाइल हाइड्रेजीन से, तो फिनाइल हाइड्रेजीन से एक कंपाउंड बन रहा है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोसाजोन और ग्लूकोसाजोन के फॉर्मेशन के दौरान पूछा है कि फिनाइल हाइड्रोजीन के कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे। ठीक है, क्वेश्चन किस चैप्टर का है अपना? बायोमॉलिक्यूल का। और पूछा इन्होंने कि फिनाइल हाइड्रोजीन के से रिएक्शन में एक कंपाउंड बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोसाजोन। इस ओसाजोन, जो ओसाजोन जनरल नेम है, ग्लूकोज से बन रहा है तो ग्लूकोसाजोन।
इस ग्लूकोसा जोन के फॉर्मेशन में आपका कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे फिनाइल हाइड्रोजीन। तो अगर किसी को रिएक्शन मालूम होगा एग्जैक्ट तभी इस क्वेश्चन को वो कर पाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा मामला, क्या होने वाला है मामला, खराब होने वाला है। अभी मुझे दिख नहीं रहा है, रिसेंट में मैंने देखा था ये क्वेश्चन, कहीं तो इन्होंने चिपका रखा है। चलो तो हम लोग रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, फिनाइल हाइड्रोजीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल में से H2O निकालना है। जैसे NH2OH का रिएक्शन था, एक अगर आपको याद हो एल्डिहाइड में हम लोगों ने एक रिएक्शन किया था जिसमें सारे के सारे अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्शन था, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन हमने करे थे। वहां पे NH2OH से रिएक्शन, ये लिखना नहीं है, NH2OH से रिएक्शन किया था, NH2 से रिएक्शन किया था, फिर हमने किया था C6H5 NH2 से रिएक्शन किया था, फिनाइल हाइड्रोजीन इसका रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है ये किसका है, इसका रिएक्शन। फिर हमने 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन किया था। और भी थे 6 या 7 रिएजेंट थे, उनके रिएक्शन थे। पैटर्न ऑफ रिएक्शन बिल्कुल सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो बात करें। हाँ हाँ, फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्रोजोन बन रहा था, है ना। यहाँ पे भी पहले वही बनेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा चेंज आएगा, वो देखते हैं। पहला रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है। वैसे पूछे नहीं है कभी, फिशर मैकेनिज्म है ये कोई मैकेनिज्म है, क्या बोलते हैं इसको, फिशर मैकेनिज्म। फिशर नाम हम तो पूछते नहीं है। चल पहले फिनाइल हाइड्रोजीन से बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन। क्या बनाए, कैसे बनाए देखो, CH डबल बॉन्ड O लिख लो, इधर CHOH होल 4 लिख लो, CH2OH लिख लो, ठीक। फिनाइल हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है NH2 NHC6H5, दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन। अब देखो फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में फॉर्मूला वगैरह नहीं देते हैं तो फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, अगर नहीं याद होगा तो मामला खराब। यहाँ से ऑक्सीजन ले लीजिए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, बाकी को जोड़ दीजिए। प्रोसेस एकदम सिंपल है, कंडेंसेशन रिएक्शन है, पानी निकाल देंगे, बाकी को जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं, देखिए ध्यान से। सबको बात क्लियर हो रही है कैसे जोड़ रहे हैं बच्चों? yes. कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ना समझ आ रहा हो? एल्डिहाइड का रिएक्शन है, पानी निकालना है, फिनाइल हाइड्रोजन से लेना है क्या H2, और एल्डिहाइड से लेना है ऑक्सीजन। बन गया पहला कंपाउंड ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन, हाइड्रोजीन से बना हाइड्रोजोन। ठीक है, अब देखो, अब अगला प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं अगला प्रोसेस, ये नोट हो गया। अगला प्रोसेस लिख देते हैं, स्लाइड वो खत्म हो गया।
प्रैक्टिस दिया तुमने। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, ध्यान से देखो प्रोसेस क्या होने वाला है, प्रोसेस पूरा समझा दो। पहले CHO से रिएक्शन हो गया, सिंपल रिएक्शन था। फिर जब फिनाइल हाइड्रोजन का एक और मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल आता है ना इसके पास रिएक्ट करने के लिए, तो सेकंड मॉलिक्यूल क्या करता है, इसका जो ये CHOH ग्रुप है, 4 जो CHOH ग्रुप है, उसमें से एक CHOH ग्रुप को कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, तो वो बन जाता है C डबल बॉन्ड O। दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन में यूज होता है। फिर C डबल बॉन्ड O जब बन जाता है तो फिर से तीसरा मॉलिक्यूल आएगा और C6H5NH2 इसी फॉर्मेट में उसके CO को लेके जाएगा, H2O निकालेगा वहां से। तीसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन ये होगा, है ना। तो पूछा गया था, जो क्वेश्चन था मेजर वे में वो क्या था, पूछा था कि फिनाइल हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे। तो रिएक्शन आगे का करें। हमारा कंपाउंड है क्या, CH, बगल में है NH, C6H5, नीचे है CHOH, एक अलग करके लिख लेते हैं, ये CHOH होल थ्राइस और फिर CH2OH। ठीक, अब एक मॉलिक्यूल आएगा किसका, C6H5NH, NH2 का, ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर, इसको क्या कर देगा, ये सीधे सीधे ऑक्सीडाइज। अब ऑक्सीडाइज करवा देते हैं, ऊपर वैसे का वैसे ही। सेकेंडरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो कीटोन बनाता है। और यहाँ पे बनता है एक प्रोडक्ट एनिलीन, एक एनिलीन बन जाता है और एक अमोनिया भी प्रोडक्ट। कीटो कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब ये जो है ये रिएक्ट करेगा फिर से इसके तीसरे मॉलिक्यूल से, ये इसका दूसरा मॉलिक्यूल था, ये इसका तीसरा मॉलिक्यूल है, और सबसे पहले जो था वो कौन सा था, पहले। अब यहाँ से फिर से H2 जाएंगे और यहाँ से क्या जाएगा, ऑक्सीजन, और जुड़ेगा। जैसे वहां पे जुड़ा था वैसे ही यहाँ पे जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड। और ये जो लास्ट में कंपाउंड बना है जिसमें दो जगह पे NNHC6H5 है, ये जो कंपाउंड बना हुआ है इसको हम बोलते हैं ग्लूकोसाजोन। क्या नाम देते हैं इस फाइनल को, ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन, ये कंपाउंड बनता है फाइनल। तो C6H5NH NH2 के कितने मॉलिक्यूल यूज हुए, 3। रिएक्शन याद नहीं करोगे, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल था इसका, नोट कर लीजिए बच्चों, इंटीजर में पूछ लिया था। अब ऐसे सवाल रिएक्शन याद होते हैं तो क्या होते हैं, बन जाते हैं, नहीं याद होते हैं तो क्या होता है, नहीं आते हैं तो नहीं बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है।
नोट हो जाए तो बोल दीजिए, ना हो तो भी बोल दीजिए। हम्म, रिकॉर्डिंग ऑनलाइन बच्चों हो गया। मूवी आज कहाँ हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तबीयत तबीयत खराब है क्या? सही हो? पी वाई क्यू कर लिया जाए कुछ, मतलब ये चैप्टर के रिएक्शंस याद है तो इसके पी वाई क्यू में क्या है, कोई दम ही नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल दिए ना कि बोलोगे अरे ये तो कुछ भी, ऐसे देखोगे बोलोगे अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है। अगर याद हो गया तो रिएक्शन वगैरह, नहीं याद है तो फिर तो बहुत कुछ है। चलो सवाल किया जाए। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बोल रही हूँ, आप सुनो। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दिया है ना, ए साइक्लिक वाला, और बोल रहे हैं करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन 6 मेंबर्ड पायरेनोज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फॉलोइंग ग्लूकोज विल बी। ठीक है, तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हम पहले देख लेंगे डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है ना, डी है या एल है। और उसके बाद इन्होंने वो जो 6 वाला पायरेनोज वाला स्ट्रक्चर था ना वो बना के दिया हुआ है, तो वो हम चेक नहीं कर लेंगे अगर हमें स्ट्रक्चर याद है तो। 4 ऑप्शंस में बना रखी है वो रिंग। बोलो बच्चों, हेलो हेलो। चेक कर लेंगे ना, कोई दिक्कत हो तो बोलो। इन्होंने ये स्ट्रक्चर बना रखा, देखो ध्यान से, रिंग नहीं बना रही मैं, ये बना रखा है। ग्लूकोज है क्या है देखो, ये बना रखा है। किसका स्ट्रक्चर है ये पहले तो ये देखना पड़ेगा। इसके नीचे लिखा हुआ शुगर एक्स, ये किसका स्ट्रक्चर है, ओ एच एच एच, ओ एच एच किसका था, ओ एच एच एच। एसिड कहाँ दिख रहा है, डी मैनोज के स्ट्रक्चर में था ओ एच एच एच, देख पा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर है आपका डी मैनोज का। अब इसका आपको बताना है, क्या बनाना है आपको, साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर बनाना है। तो साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर ये वाला बनाना है, देखो पायरेनोज रिंग वाला, ये वाला। अब इसमें देखना है यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप अटैच, ये चीज देखनी। जैसे ग्लूकोज था तो ग्लूकोज में हमने क्या करा था, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में ग्लूकोज का जो बीटा बनाया था उसमें क्या करा था हमने, आप तब आए थे,
क्लास शुरू हुई थी तो शुरू में बनाया था ना। ये देखो बीटा में क्या करा था हमने, OH CH2OH एक साइड में, फिर H H और फिर यहाँ HOH OHH HOH CH2OH H, है ना। और बीटा का अगर ए साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हो तो क्या बनता है, इसके हिसाब से ही हमको देखना पड़ेगा, जिस हिसाब से हमने ग्लूकोज का बनाया था उसी हिसाब से इसके रिंग स्ट्रक्चर को भी बना करके हमको देखना पड़ेगा। फिशर इन्होंने दे नहीं रखा पर बन जाएगा, ठीक है, बनाएंगे तो बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है PYQ में, compound AC5H10O5 given a tetraacetate with AC2O. Oxidation of A with Br2 water gives an acid C5H10O6. Reduction of A with HI gives isopentane. Possible structure of A. क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन को देखते हैं। उसका पूरे 4 रिंग बनानी पड़ेगी ना, वो नहीं मैं बनाऊंगी। देखिए कंपाउंड एक ए है, इसका फॉर्मूला दिया है C5H10O5। इसकी रिएक्शन AC2O के साथ कराते हैं। AC2O मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड, AC बोले तो CH3CO, एसिटिक एनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो इसने दिया है टेट्रा एसीटेट। अब वहां पे ग्लूकोज जब हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, ग्लूकोज क्या दे रहा था, ग्लूकोज क्या दे रहा था, 5 एसीटेट दे रहा था ना, पेंटा एसीटेट बनाया था ग्लूकोज ने। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों सबको? ग्लूकोज में क्योंकि 5 OH ग्रुप थे तो उसने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके पेंटा एसीटेट बनाए थे, ठीक। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड ये है कंपाउंड CH3CO होल ट्वाइस O के साथ ये बना रहा है टेट्रा एसीटेट। पहले पॉइंट से हमें ये बात क्लियर हुई कि इसमें 4 OH ग्रुप होंगे। अल्कोहलिक ग्रुप कितने होंगे, 4। अगली बात इन्होंने बोली, ऑक्सीडेशन ऑफ A with Br2 वाटर गिव्स एन एसिड। इसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 वाटर के साथ तो ये देता है एक एसिड जिसका फॉर्मूला है C5H10O2। C5H10O6, यहाँ पे O5 थे, यहाँ पे क्या हो गया, O6 हो गया, एक ऑक्सीजन बढ़ गया। रिडक्शन ऑफ A with HI, इसका रिडक्शन करा रहे हैं HI के साथ तो ये दे रहा है आपका आइसोपेंटेन। क्या बना रहा है, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का क्या मतलब हो गया, क्या बन रहा है, ये बन रहा है आइसोपेंटेन। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए बताना है। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको बताना है पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए। क्वेश्चन नोट करिए फिर ऑप्शन लिखती हूँ। ऑप्शन लिखती हूँ मैं, क्वेश्चन नोट हो गए बच्चों?
क्वेश्चन नोट हो जाए तो बोल दीजिए, तो ऑप्शन लिख दो। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। बी ऑप्शन है CHOH होल थ्राइस CH2OH, हो सकता है ना। 5 OH ग्रुप दिए हुए, 4 OH ग्रुप। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में CHOH, ऊपर CHO और नीचे क्या दिया हुआ, CH2OH CH2OH। और एक और कार्बन है, एक कार्बन और है यहाँ CHOH। तो इसमें भी 4 दिए हुए हैं आपके, यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे भी 4 OH ग्रुप है। अब सब लोग अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, सब लोग क्या करेंगे, अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल। किसके रिडक्शन से आइसोपेंटेन बनेगा ये भी ध्यान देना अपने को, ये बात भी क्या करनी है आपको, ध्यान रखनी। चलो ए तो बना दूं, ए तो बनाया नहीं। ए में ऊपर CH2OH है, फिर C डबल बॉन्ड O है, फिर C है, यहाँ पे OH है, फिर यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे CH2OH। चलो भैया आप सोचो और आराम से बताओ, तीनों रिएक्शन तुम्हारे पास है, तीनों के हिसाब से पहले तुम उसी से सोच लो, HI लगाने पे आइसोपेंटेन किससे बनेगा। आइसोपेंटेन बनाना है ना, रिडक्शन कराएंगे HI से। सब लोग अपना अपना आंसर बताओ आराम से, थोड़ा 1 मिनट सोच लो, 1 मिनट में पॉज दे देती हूँ, 1 मिनट सोच लो और फिर आंसर बताओ। आंसर तो नहीं देख रहे हो, सब लोग आराम से सोचो और बताओ। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने, देखो बी तो होगा नहीं, क्योंकि बी से तो आपका सीधे स्ट्रेट चेन वाला बनेगा, है ना। बी का तो रिडक्शन करोगे तो एन पेंटेन बनेगा, क्या लगता है आपको। ए के बारे में भी तो गौर फरमा सकते हैं आप। ए फर ए फर्जी क्यों लग रहा है, अब अपना अपना आंसर दीजिए एक एक करके।
देखो ए स्ट्रक्चर को देखो, भूवी आंसर बताइए। सी लग रहा है, ए क्यों नहीं लग रहा है? ए क्यों नहीं है ये तो बताओ। आंसर तो तुम्हारा सी है। आंसर जो है वो क्या है? सी है। राइट आंसर तो आपका क्या है? सी। ठीक है, अब ये भी तो देखना होगा, इससे तो आइसोपेंटेन नहीं बनेगा, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया। यही बात तो थी। और बाकी अगर देखो तो सी वाले से आइसोपेंटेन बन सकता है। सारे के सारे अगर ग्रुप ये आपके बन जाए तो 1 2 3 4 5 का ये बन जाएगा, है ना? इससे तो दिख रहा है सीधे सीधे। और क्या क्या कंडीशन थी? एक तो एसिटाइलेशन से ट्राई एसीटेट टेट्रा एसीटेट बनना चाहिए। दूसरा Br2 वाटर से क्या बनना चाहिए? एसिड बनना चाहिए, है ना? ये थी। तो Br2 वाटर से एसिड बनने के लिए कौन सा ग्रुप होना चाहिए आपका? एल्डिहाइड हो, अल्कोहल भी कर देगा, अल्कोहल तो भी कर देगा, एसिड में करना चाहिए। हम्म Br2 वाटर से ना। तो केवल अगर एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा एसिड में तो पहला इस बेसिस पे नहीं हो सकता। पहले वाले में नो एल्डिहाइड तो एसिड नहीं बनेगा ऑक्सीडेशन पे, है ना? किस बेसिस पे इसको रॉन्ग किया, किसी को किस बेसिस पे रॉन्ग कर रहे हैं वो भी तो देखें। चौथा देखो, चौथे में क्या दिक्कत आ रही है? चौथे में प्रॉब्लम है 1 2 3 4 टेट्राएसीटेट तो बन जाएगा। चौथा वाला वैसे तो खुद ही स्टेबल नहीं है। कितने कार्बन है? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ये सीधे सीधे, देख पा रहे हो? 6 कार्बन हो गए ना, 5 कार्बन का था ये अनस्टेबल पहले ही दिख रहा है, यहाँ पे OH यहाँ पे OH, है ना? अनस्टेबल भी दिख रहा है, 6 कार्बन है, इस बेसिस पे इसको राउंड कर दिया। सेकंड वाले से ही क्या, सी वाले से ही क्या है? अपने सारे आंसर तीनों चीजें मैच। आ गया समझ सबको? मूवी अब बात क्लियर हुई? और बच्चे
तो काइंड ऑफ क्या था? काइंड ऑफ तो ग्लूकोज की तरीके का ही था क्वेश्चन। और बहुत अच्छी बात इन्होंने क्या कर दी थी, हाँ इन्होंने अच्छी बात ये कर दी थी। चलो नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर होता है, बीच में सी डबल बॉन्ड हो आता है, ये स्ट्रक्चर होता है ना फ्रुक्टोज का। कीटोनिक ग्रुप होता है। स्ट्रक्चर नहीं दिया इन्होंने, लिखा है फ्रुक्टोज की रिएक्शन हो रही है HCN से H3O+ से, एक कंपाउंड बन रहा है A और फिर NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, और HI और फास्फोरस ये दिया हुआ है, इससे बन रहा है B। A और B के बारे में पूछा है और A और B के सीधे फॉर्मूला दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर नहीं दिया है। A और B का सीधे सीधे चारों ऑप्शन में फॉर्मूला दिया है। पहले में C7H14O8 C6H14 हेक्सेन का फॉर्मूला दिख रहा है, हेक्सेन। दूसरे में A दिया हुआ है C7H13O7, B दिया हुआ है C7H14O, तीसरे ऑप्शन में है C7H12O8 और B दिया हुआ है C6H14 एनहेक्सेन, और डी ऑप्शन में दिया है C7H14O8 और बी ऑप्शन में दिया है C6H14O6। फ्रुक्टोज की रिएक्शन हो रही है HCN से। अभी जैसे ग्लूकोज का रिएक्शन हुआ था, CHO ग्रुप का रिएक्शन था, वैसे ही एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट करेगा HCN से, और फिर उसके बाद उसकी हो रही है हाइड्रोलिसिस। अभी अभी रिएक्शन में हमने वहां पे हाइड्रोलिसिस भी कराई थी, याद हो अगर आपको। कहाँ गया रिएक्शन, ये वाला, ये देखिए पहले HCN जोड़ा था इस CO ग्रुप पे, ऐसे ही हमको कीटो ग्रुप पे HCN जोड़ना है, पहले CN और OH बनेगा, और फिर उसके बाद हमें क्या करनी है, CN की हाइड्रोलिसिस कर देनी है, COH बना देना है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा इस हिसाब से बनेगा, बनाइए, कोशिश कीजिए, और फिर उसका फॉर्मूला निकाल लेंगे आप क्या बनेगा, क्योंकि आपको पता है फ्रुक्टोज का फॉर्मूला तो सीधे फॉर्मूला तो ग्लूकोज का ही होगा ना, C6H12O6। HCN का जो रिएक्शन होता है उसमें HCN सीधे सीधे जुड़ता है, कोई मॉलिक्यूल निकलता नहीं है। तो अगर आप A का क्लू देखना चाहें तो A का आप सीधे सीधे ऐसे भी देख सकते हो, C6H12O6 था फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज में हम लोग जोड़ेंगे HCN, HCN पूरा पूरा जुड़ जाता है, कुछ निकलता नहीं है, तो C7H13O6N पहले ये बनेगा साइनोहाइड्रिन, और फिर उसके बाद CN ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं हम लोग COOH में। इसका मतलब कार्बन तो उतने ही रहेंगे, नाइट्रोजन हट के OOH आ जाएगा, नाइट्रोजन हट करके कैलकुलेशन कर रहे हैं मोटी मोटी, L हट के OOH आ जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे N हटाओगे और क्या लगाओगे OOH, यही तो हो रहा है, C तो वही रह रहा है,
तो यहाँ पे जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, C7H हो जाएंगे 14, O हो जाएगा आपका 8। देख पा रहे हैं बच्चों, क्योंकि फॉर्मूला दिया तो हमने सीधे सीधे जोड़ा है। HCN के रिएक्शन में हमको पता है पूरा पूरा HCN जोड़ता है, तो जोड़ दिया, H और CN जोड़ दिया। फिर आपका क्या किया हमने, CN की होती है हाइड्रोलिसिस, तो COH ग्रुप आता है, तो कार्बन की जगह पे कार्बन, N की जगह पे OOH जोड़ दिया, N हटाया और OOH लगा दिया, तो यहाँ पे बन गया आपका फॉर्मूला C7H14O8। देख लीजिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, दो ऑप्शन दे रहे हैं, दो ऑप्शन जो है वो मैच कर रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब दूसरी रिएक्शन सोचनी है कि आपका अगर NaBH4 और HI और P की प्रेजेंस में हो रहा है रिडक्शन, तो क्या बनेगा। बोलिए बच्चों, दो रिड्यूसिंग एजेंट दिए हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, दो रिड्यूसिंग एजेंट दिए हैं, इसका मतलब एक कीटोनिक ग्रुप को रिड्यूस कराएगा और बाकी पूरी चेन को रिड्यूस कराएंगे। HI और P किसको रिड्यूस कराएंगे, जितने CH2OH CHOH है इनको रिड्यूस कराएंगे, और NaBH4 क्या करेगा, NaBH4 जो होगा वो कीटोनिक ग्रुप को रिड्यूस करा देगा। कीटोन ग्रुप हमेशा रिड्यूस होता है तो बनाता है CHOH, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। बात क्लियर हो रही है बच्चों, फास्ट हो रहा है क्या, बात क्लियर हो रही है। देखिए दो रिड्यूसिंग एजेंट दिए, किसी रिएक्शन में दो चीजें तीन चीजें दिए तो उसका पर्पस होता है, एक तो HI और P वाला है तो वो तो क्या करेगा, आपको अल्कोहलिक ग्रुप को सीधे सीधे किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल ग्रुप को सीधे सीधे CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, तभी तो एल्केन बनेगा, ठीक है। और दूसरा इन्होंने दे रखा है NaBH4, तो NaBH4 क्या करेगा, कीटोनिक ग्रुप है ना, तो कीटोनिक ग्रुप को NaBH4 क्या कर देगा, CHOH में कन्वर्ट कर देगा। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन होना चाहिए A, क्योंकि सारे के सारे ग्रुप ग्लूकोज जैसे हो जाएंगे, तो अगर ग्लूकोज जैसे हो जाएंगे तो ऑप्शन बनना चाहिए A। चेक कर लेते हैं, ठीक है, आंसर विल बी ये वाला, फर्स्ट आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। एक क्वेश्चन है जिसमें HI HNO3 Br2 वाटर एसिटिक एनहाइड्राइड सबकी रिएक्शन ग्लूकोज से दी है और मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाया है, तो वो क्वेश्चन आप मेरे ख्याल से आराम से कर लेंगे। सैक्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, हेक्सेन, अभी जो रिएक्शन 4 कराए थे ऑक्सीडेशन के, चारों से मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन बना दिए। तो आज की क्लास आपकी कर देते हैं और चलिए बच्चों, बाय बाय, बाय बच्चों।